अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। घर की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हमारे सर पे होती है ना, साफ़ सफाई, कुकिंग करना, बच्चों को देखना, पूरी फैमिली का ख्याल करना और बहुत सारा कुछ ना। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है हल्की फुल्की, या फिर हमारा दिल नहीं कर रहा होता, या एनर्जी लो होती है तो हमारा दिल नहीं करता काम करने को, दिल नहीं कर रहा होता। तो कैसे अपने कामों को आसान करना, हमेशा आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मैं भी अपने लिए भी करती हूँ और आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। तो आज भी कुछ ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें ना हमारे जो घर के जो रेगुलर काम है ना, कहीं ना कहीं हमारे लिए उसमें आसानी हो। अच्छा, सबसे पहले तो ये मैं ना आपके साथ शेयर करूँगी, ये मैंने मंगवाया था हेयर ड्रायर। और ये ना मुझे पार्सल आया, पहली दफ़ा मैंने इनसे ये मंगवाया, तो मैं देखना चाह रही थी कि ये अगर इनकी चीज़ें सही हुई। तो इनके पास ना बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत चीज़ों की। तो मैंने कहा ये चेक कर लूँगी, अगर ये सही हुआ तो बाकी चीज़ें भी इनसे मंगवाया करूँगी ना। तो पैकिंग तो इनकी बहुत ज़बरदस्त थी, और जो ड्रायर था वो भी बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि इस कंपनी का ना मैंने पहले स्ट्रेटनर लिया, वो बहुत सारा टाइम चला है, तो अभी भी माशाल्लाह सही है। तो मैंने ना ये ड्रायर भी इसी कंपनी के मंगवा लिया। तो स्ट्रेटनर जो था वो तो मैंने वैसे मार्केट से लिया था, और ये ड्रायर जो है इसको मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। पैकिंग भी बहुत अच्छी थी, और ये ना बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे इसकी वायर वगैरह सारी चीज़ें, जितने इसका रेट था ना उस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त था। प्रेशर भी बहुत हाई थी इसके तो बच्ची चेक कर रही थी, कह रही थी ये मम्मा अच्छा है, तो इंशाल्लाह चलेगा। तो ये भी आपके साथ शेयर करना था। और इसकी प्रेशर ना बहुत ज़्यादा थी। तो ये जो था ना, इसका रेट बहुत कम था और बहुत कम रेट पे मुझे मिला। अगर आप सबको इसका वो चाहिए, डिटेल चाहिए, तो ज़रूर मुझे बताएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, उसके बाद जो था ना जैसे हम सुबह उठते हैं ना, मैं ख़ास तौर पर मैं अपना बताऊँ ना, नमाज़ पढ़ने के बाद और कुरान पाक पढ़ने के बाद ना, फिर मेरा सबसे पहला जो काम होता है ना, जो बेड फ्री हुआ होता है मेरा तो फ्री हो जाता है, मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ ना। बेड जो भी बेड फ्री हुआ होता है ना, तो मैं जाके ना बेड को सेट कर लेती हूँ पहले। सबसे पहले ना जब हमारा बेड बन जाता है ना, तो हमारा सारा कमरा जो है ना वो सही लगने लग जाता है। एक ये बात, और एक ये कि बेड पे जैसे कि ना अब मैं और मेरी बच्ची सोते हैं, तो मेरी बेटी तो हमने ना अपने लिए अलग अलग कंबल रखा होता है। मैंने अपना अलग रखा होता है और उसने अपना अलग रखा होता है। तो अगर हम बेड पे एक कंबल रखते हैं ना, और एक कंबल में दो तीन बच्चों को भी साथ सुलाते हैं, और दो तीन बंदे मसलन उसमें बच्चे सोते हैं साथ में, तो बच्चों की भी नींद ख़राब होती है और आपकी भी ख़राब होती है। क्योंकि कई नींद ऐसी कच्ची होती है ना कि कोई थोड़ा सा भी हिल ले तो वो ना उनकी नींद फिर खुल जाती है, और फिर दोबारा नींद इतनी जल्दी नहीं आती। जैसे कि मैं अपना बताऊं, तो मैं थोड़ा सा भी मसलन आँख खुल जाती तो फिर 2-3 घंटे मुझे वापस सोने को लगते हैं, मैं फिर जल्दी नहीं सो पाती। तो इस वजह से मैंने अपना कंबल अलग रखा होता है, और बच्ची मेरे साथ सोती है तो उसका कंबल मैंने अलग रखा होता है। तो इस वजह से ना हमारी नींद पूरी हो जाती है, मेरी नींद पूरी हो जाती है, मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। और वो तो लेट तक बच्चे जो है वो कोई पढ़ रहे होते, कोई मूवी वगैरह देख रहे होते, तो वो थोड़ा सा लेट सोते हैं, तो इस वजह से ना वो लेट उठते हैं। तो मेरी नींद जो है, इनसे मैंने अपना कंबल अलग किया होता है, तो मेरी नींद पूरी हो जाती है। तो एक तो ये वजह ना, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है ना, आपका सारा दिन ख़राब होता है, आपकी तबीयत बारी बारी रहती है, और आपका ना कोई जो रेगुलर आपके काम है आपसे हो ही नहीं पाते। क्योंकि हमारा घर के जो है ना बहुत सारी काम होते हैं, सुबह से शाम तक आप लगे रहो, आपके काम जो है वो ख़त्म नहीं होते। मैं कहती हूँ मैं तो खुद बस कर लेती हूँ, वरना अगर कामों पे हो तो कभी ख़त्म ना हो। तो इस तरीके से ना जब हमारी नींद अच्छी हो, तो फिर हमारा जो काम है ना वो हम आसानी से कर लेते हैं, और हमें ना बारी बारी सा तबीयत ख़राब वो महसूस नहीं होता। तो एक तो ना सबसे पहले तो अपनी नींद के लिए अच्छी कंफर्टेबल आपकी तकिया होनी चाहिए, आपका कंबल और आपका बेड अच्छे से कंफर्टेबल होना चाहिए, तभी आपको ना अच्छी नींद आती है। यहाँ पे मेरा ये मनी प्लांट था ना, मैंने डायरेक्ट छत सन में रख दिया था, तो ये ना थोड़ा सा खुश्क येलो येलो से इसके पत्ते हो गए थे, और इसको देख के ना मेरा दिल बहुत परेशान था। अब तो मैंने अंदर रख दिया, लेकिन फिर भी ना ये पता नहीं अभी होगा सही या नहीं। इसी तरीके से ये मेरा करी लीफ था, ये भी ऐसे ही सूख गया था, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि वापस वो ग्रीन हो गया ना। तो फिर मैं ऊपर आ गई, और अपने इनको ना परिंदों को मैंने दाना वगैरह डालना था, पानी इनका चेंज करना था। और फिर उसके बाद जो है ना
नाश्ते के बाद मैंने अपना बेड सही किया। बेड के बाद फिर मैं ऊपर आ गई और एक लोड ना, मैं एक हो गया या दो हो जाए ना, मैं अपनी मशीन का लगा लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि हमारे जो कपड़े हैं ना, वो हमारे लिए बिल्कुल ज़्यादा सारे जमा नहीं होते, और फिर घर वालों को ना साफ साफ कपड़े मिल रहे होते हैं, तो हमारे लिए वो आसानी होती है। फिर ये कपड़े जब एक दिन भी आप मिस कर देते हो ना, तो अगले दिन फिर आपके लिए इतनी ज़्यादा वो बंडल बना होता है, तो फिर ना आपके लिए परेशानी होती है, आप देख के परेशान होते। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम देख के परेशान होते हैं और फिर वो हमारे से हो नहीं पाता। जैसे मेरे सिंक में बर्तन पड़े हो तो मुझे बहुत परेशानी होती है, या फिर मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो धोने वाले हो तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो सबसे पहले सुबह के टाइम ना कभी मैं नाश्ते से पहले भी लोड लगा लेती हूँ, कभी मैं नाश्ता करके आ जाती हूँ। तो इस तरीके से ना जो कपड़े मैंने धोने थी वो मैंने बेड पे अपने सामने रख दिए। तो 2 लोड मैं लगाऊंगी आज, तो एक मैंने लगा ली और बाकी मैं ना डस्टिंग वगैरह करूँगी साथ साथ में, और साथ साथ में ना जो हमारे कपड़े वो भी धुल जाते। सुबह के टाइम ये होता है कि धूप भी थोड़ी तेज़ होती है, तो हमारे कपड़े खुश्क भी हो जाते हैं, और फिर हम साथ है ना तय करके रख भी देते हैं। अगर इस्त्री करने हो तो इस्त्री कर ले, नहीं करने हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप तय करके अपने अपनी जगहों पे रख लीजिएगा। तो फिर आपको ना जब दोबारा आप प्रेस करते हो तो आपके लिए ना आसानी होती है। फिर गुचू मुचू हम रखते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्रेस करने में। अच्छा, कपड़े निकालते निकालते मुझे एक शर्ट मिल गई जो कि ख़राब थी, पीछे से फटी हुई थी। तो ये ना बच्चों ने पहननी भी नहीं थी, जैसे देने लायक भी नहीं थे। तो ये जो डस्टिंग मस्टिंग हम करते हैं ना, तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहती है। तो ये शर्ट भी ऐसी थी ना कि ये डबल थी, और ये ना जैसे हमारे टावल होते हैं ना, टावल की जैसी थी, गर्म शर्ट थी। तो इसके मैं छोटे छोटे पीस बना लूँगी डस्टिंग के लिए भी। किचन में भी ये बहुत ज़बरदस्त से यूज़ होते हैं, और हमारे ना पूरे घर में ये यूज़ होते हैं डस्टिंग के लिए। फिर जैसे कि किचन में ना काउंटर टॉप पे थोड़ी सी चाय गिर गई, या फिर सालन गिर गया, या फिर ऑयल गिर गया, होता रहता है ना। हम कुकिंग जब करते हैं तो कुछ ना कुछ, ये फिर बच्चे डाल रहे होते हैं अपने लिए सालन या चाय, तो वो थोड़ी बहुत गिर जाती है। तो छोटे छोटे पीस मेरे पास पड़े होते हैं, तो मैं जल्दी से निकाल के उसको साफ़ कर लेती हूँ, और इसको फिर पैंक पे सकते हैं ना, बजाय इसके कि हम इसके लिए ख़रीद के लाए कपड़े, और फिर ना बहुत ज़्यादा हमारा ख़र्चा भी हो जाता है, और हमारे टाइम इस तरीके से हमारी टाइम की भी बचत होती है। क्योंकि ये चीज़ें हमारे अगर हम अपने पास रखते हैं ना, तो जल्दी से हम पकड़ के यूज़ कर लेते हैं, टेंशन हमें नहीं होती है। कहीं ना कहीं ना हम जब चीज़ें हमारे पास नहीं होती ना किचन में, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ारी सी होती है और टेंशन हो रही होती है, तो इस वजह से भी ना हमारा मूड ख़राब रहता है। तो ये चीज़ें जो है छोटी छोटी होती है, लेकिन इसके साथ ना हमारी सेहत का सारी चीज़ें हमारे साथ साथ होती है ना। सब चीज़ें जब हम पहले तैयारी करके रखते, तो हमारे लिए कुकिंग करना, डस्टिंग करना, सफाई करना ये आसान रहती थी। ऐसे छोटे छोटे पीस मैंने कट कर दिए अच्छे से, और इसको ना मैं कुछ ऊपर वाले पोर्शन में रख लूँगी, और कुछ अपनी किचन में रख लूँगी। ऊपर वाले पोर्शन में जो है हम इतना ज़्यादा नहीं आते, तो ये इसकी सफाई मैं 2-3 दिन बाद कर लेती हूँ। लेकिन नीचे वाले पोर्शन के जो है ना, सारे हमारे किचन वगैरह सब कुछ नीचे है, तो हम ना वहाँ पे फिर मैं रेगुलर सफाई करती हूँ। तो इतने ज़्यादा कपड़ा हमारी बन गए थे छोटे छोटे पीस, और इसको मैं ना कुछ मैं ऊपर रख लूँगी ये टेबल वगैरह साफ़ करने के लिए, और कुछ मैं नीचे ले जाऊँगी। तो इस तरीके से ना हमारी टिश्यू की भी बचत होती है, और हमारे जो है ना जो पैसों से हम लेते हैं वो हमारे पैसों की भी बचत हो जाती है। तो इस तरीके से जब मैं डस्टिंग करती हूँ ना, तो कभी भी मैं डायरेक्ट गीला कपड़ा अपने फर्नीचर पे या फिर कोई भी चीज़ होस पे नहीं मारती। पहले मैं खुश कपड़े से डस्टिंग कर लेती हूँ, जो ज़्यादा जो धूल मिट्टी होती है ना वो उसमें से साफ़ हो जाती। फिर उसके बाद जो है मैं गीला कपड़ा लगाती हूँ। तो इस तरीके से हमारी डस्टिंग बहुत ज़बरदस्त सी होती है। तो कपड़े मैं सारे जो मैंने बना लिए थे छोटे छोटे, वो मैं नीचे ले आई हूँ, और अपनी किचन में बाकी रख लूँगी। 2-3 मैंने ऊपर छोड़ दिए, और बाकी जो है वो मैं अपनी किचन में रख लूँगी। छोटी छोटी चीज़ें होती जब हम अपने पास हैंडी रखते हैं ना, तो हमारी जो कुकिंग का टाइम है वो भी आसान हो जाता है, जो हमारी डस्टिंग मस्टिंग का टाइम होता है वो भी आसान होता है। जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास जब हमने बना के रखी होती है। अच्छा, हमें तो इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिस है ना कि हम कैसे करना और कैसे नहीं करना। लेकिन जो बच्चियाँ जो अभी जो बच्चियाँ ज्वाइन कर रही हैं ना अपने किचन को, और अपने घर के सारी जिम्मेदारियाँ उनके सर पे आ जाती है एकदम से, जैसे मेरी भी बच्चियाँ नहीं कर पाती। जब एकदम से जिम्मेदारियाँ पड़ती तो फिर उनको ना छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना फिर उनके काम आती है। इसी तरीके से ना आप इस अच्छे से इससे डस्टिंग कर सकते हो, गीला करके भी कर सकते हो, खुश्क भी कर सकते हो, अपनी किचन में यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैंने एक डब्बे में डाल दिया। बग़ैर पैसों के हमें इतने सारे कपड़े मिल गए और हम अच्छे से अपनी किचन में यूज़ कर सकते थे। इसको मैंने माइक्रोवेव पे रख दिया और इसके बाद जो था ना बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बनाना था, तो कपड़े भी मेरी धुल गई थी, ऊपर वाले पोर्शन की सफाई भी हो गई थी और डस्टिंग के लिए भी मैंने कपड़े शपड़े बना लिए थे, चिड़ियों को भी मैंने दाना पानी डाल दिया था। और उसके बाद जो था ना बच्चों के लिए नाश्ते की बारी आ गई, तो मैं ना अभी उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो इसी तरीके से जब हम अच्छी नींद लेते हैं ना रात को और फिर हम सुबह टाइम से उठते हैं, तो फिर हम बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं। और सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि हमारी एनर्जी फुल होती है अगर हमने अच्छी नींद की है तो हम अपने सारे काम जो है ना सुबह को कवर कर सकते हैं। इस तरीके से अक्सर मेरी भी बच्ची, हम जब कभी पराठा बनाते ना बच्चियां, तो जिनको नहीं पता होता, हम हमें तो प्रैक्टिस है, हम तो हमारे तो सालों हो गया हम कर रहे हैं, तो हमें तो प्रैक्टिस ज़ाहिर है जब बंदा करता है तो फिर उनको प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन बच्चियों के लिए बहुत मुश्किल होती। मेरी भी जब बेटियाँ ना पराठा बनाती तो हम अक्सर उनके हाथ जल जाते हैं। तो एक तो जब रोटी बनानी हो या पराठे बनाने हो ना, एक साथ अपनी जितने भी बनाने हो एक साथ पेड़े करके आप रख ले एक प्लेट में। तो फिर जब उसको बेलते हो तो वो ना फिर आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, अच्छे से आप इजी होके बेल लेते हो। दूसरा ये कि अपने जो चूल्हा ना तवा ना वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना कि बिल्कुल उसकी धुएँ निकल रहे हो और आप उस पर रोटी डाल रहे हो, तो फिर आपकी रोटी भी काली काली सी हो जाती, जल सी जाती है और आपके हाथ जलने का भी खतरा होता है। तीसरा ये कि जब भी हम पराठा बनाते हैं ना, तो पहले पराठे पे अगर हम ऑयल ज़्यादा डाल देते हैं ना, तो फिर दूसरा पराठा डालने के लिए ना हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो हाथ लग जाता है उसी ऑयल में और हमारे हाथ जल जाते हैं। तो बच्चियों के साथ हमेशा इस तरह ना हादसे होते रहते छोटे छोटे। अल्लाह पाक हर किसी की बेटी को महफूज रखे, बहन बेटियों को। तो इस तरीके से जब आप पहली रोटी पे थोड़ा सा कम पहले पराठे पे कम ऑयल डालते हो ना, तो आपका जो है ना दूसरा पराठा जब आप डालते हो इस पे, तो आपके हाथ जलने का ना अब वो कोई ख़तरा नहीं होता और आप इजी से अपना जो है ना दूसरा पराठा डाल देते हो। इस तरीके से ये जो हम पराठे बनाते हैं ना, एक तो हम गोल गोल घुमाते हैं तवे के ऊपर, तो वो बन तो जाता है लेकिन वो जो है ना क्रिस्पी नहीं होता हमारा पराठा। और इस तरीके से जब हम पराठा बनाते हैं ना, कि जैसे कि ना मैंने बार बार कभी एक साइड किया कभी दूसरा साइड किया, जैसे साइड चेंज चेंज करके जब हम पराठा बनाते हैं, हमारा पराठा बिल्कुल क्रिस्पी सा बन जाता है। और जैसे हमारी नानी दादी बनाते थे, अल्लाह बख्शे उनको, बिल्कुल उस तरीके से पराठा बनता हमारा। और ये ना बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से पसंद करते हैं और अच्छे से खा लेते हैं। क्रिस्पी सा पराठा हमारा बन जाता ना। तो एक तो गोल गोल घुमाते हैं वो पराठा तो सही बनता, लेकिन क्रिस्पी नहीं होता। और एक ये कि कभी ए सेट किया कभी वो सेट किया। तो उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो इस तरीके से हमारी पराठे बिल्कुल क्रिस्पी बनते हैं, बिल्कुल मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा पापड़ी पराठा बना दे, तो वो बिल्कुल ना पापड़ की तरह पराठा बनता क्रिस्पी, जो जो बच्चे क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से जब हम ऑयल कम डालते हैं ना अपनी रोटी पे, पूरा पूरा डालते हैं, तो फिर हम जब दूसरी रोटी डालते तो हमारे हाथ नहीं जलते। तो रोटी डालते वक्त मैं चूल्हा स्लो कर देती हूँ, फिर रोटी डाल देती हूँ, ऑयल डाल देती हूँ, तो फिर मैं उसको तेज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ना थोड़ा सा रोटी का कलर चेंज हो जाता है, तो फिर मैं उसको ना चेंज कर देती हूँ, साइड में चेंज कर देती हूँ। तो ऐसे ना मैं गोल गोल अपने तवे के ऊपर पराठा नहीं घुमाती, बस ऐसे मैं ना कभी ये सेट किया कभी वो सेट किया, ऐसे थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना मैं ऐसे चेंज करती रहती हूँ। तो इस तरीके से आपकी बड़ी ज़्यादा क्रिस्पी मज़े के पराठे बनते। बना के देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके भी बहुत मज़े के पराठे बनेंगे। तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, वरना आजकल के जो बच्चे हैं वो सही से खाते भी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी उसमें फ़र्क हो तो फिर तो बिल्कुल नहीं खाते। तो इस तरीके से बहुत मज़े के पराठे, बहुत क्रिस्पी से पराठे बनते हैं और बहुत अच्छे से ना बच्चे खा भी लेते। तो जब भी मैं पराठा उतारती हूँ तो चूल्हा स्लो कर देती हूँ, जब पराठा डालती हूँ तब भी चूल्हा स्लो कर देती हूँ। तो इस तरीके से ना बच्चियों के जो हाथ है ना वो